अचानक से एक खबर आती है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सेनाओं को खुली छूट दे दी है। जवाबी कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, कहां पर होनी चाहिए, खुली छूट है, आपको जो करना है वो कीजिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने कह दिया है। पहली बात, सेना को खुली छूट हमेशा से रही है। दूसरी बात, कार्रवाई कहां हो, कब हो, ये सेना के उस वक्त तैनात कमांडर ही फैसला लेंगे। मतलब पाकिस्तान के खिलाफ व्यापक युद्ध की संभावना नहीं है। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद कहा जा रहा था कि बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कार्रवाई होने की संभावना अधिक है, चुन चुन के मारा जाएगा। लेकिन अभी सरकार ने अपनी जो जिम्मेदारी है, जो अपनी जवाबदेही है, वो सेना के ऊपर डाल दी है। सेना कार्रवाई करेगी। वैसे सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया, ढांचे बने हुए हैं, नए संगठन लगातार आए जा रहे हैं, तो कुछ परमानेंट इलाज इसका देखना पड़ेगा। वो सेना क्या करती है वो देखने वाली बात है, सोचने वाली बात नहीं है कि इसका श्रेय कौन लेगा। सवाल यह है कि सारा श्रेय सेना को दिया जाएगा या फिर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में मधुबनी में कहा था कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और अंतिम छोर तक रगड़ा जाएगा। स्वाभाविक है श्रेय बीजेपी की ओर से लिया जाएगा। सेना के शौर्य का श्रेय लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारत की सारी सरकारें कमोवेश ऐसा ही करती है। इससे पहले पाकिस्तान की ओर से होने वाले आतंकवादी हमले का जवाब सेना ने प्रभावी तरीके से दिया है। सेना की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक लगातार किए गए हैं, आतंकवादी शिविर नष्ट किए गए हैं। सारा श्रेय भाजपा और केंद्र सरकार ने लिया है। अब तो कांग्रेस की भी सरकार ने लिया था। कांग्रेस लगातार कहती थी ना कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हमारे भी एरा में हुई थी, लेकिन उस वक्त आप लोगों ने श्रेय कम लिया था, जिसकी वजह से लोग आप पर विश्वास नहीं करते हैं। ये सरकार श्रेय थोड़ा अधिक लेती है, लोगों के दिमाग में आता है, लाइमलाइट में आता है कि हाँ कुछ भारत के अंदर हुआ है, इसीलिए सबको भरोसा है। जब ये हेडलाइन बनाई जाती है कि सरकार ने सेना को खुली छूट दी है, आपको जो करना है वो कीजिए, इस पर लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली ये आता है कि यार पहले तो हाथ बंधे हुए होंगे, अब सरकार ने हाथ खोल दिए हैं, अब मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। लेकिन ऐसा नहीं है, कार्रवाई पहले भी होती थी, सेना के हाथ पहले भी खुले होते थे, लेकिन पहले क्रेडिट लेने की होड़ इतनी ज्यादा नहीं होते थे। सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं तो मैं कह सकता हूं कि जब सेना कार्रवाई करेगी, श्रेय लेने की बात आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के उस बयान से जोड़ेगी जिसमें उन्होंने कहा था कि सेना को पूरी छूट दी जाएगी और जो भी कार्रवाई की जाएगी उसका पूरा का पूरा श्रेय भाजपा ले जाएगी। दूसरी बात, जब विपक्ष पूछेगा कार्रवाई कहाँ हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी सिंपल बोलेगी, जो भी जिस तरह से आक्रमण उन आतंकवादियों को पकड़ा गया है, घसीटा गया है, वो तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से। और जब सवाल पूछे जाएंगे तो कहा जाएगा, देखिए कि सेना की कार्रवाई पर इनको शक है, सबूत मांग रहे हैं, उनके शौर्य पर इनको भरोसा नहीं है, तो उस बात को वहां मोड़ दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सेना को अपनी कार्रवाई कर देने दीजिए, उसके बाद श्रेय लेना है, सवाल पूछने हैं, ये बंद कर देना चाहिए। और जो श्रेय लेने की होड़ है ये हर वक्त रही है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। वो नंबर जो है भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा है, क्योंकि वो 10 भी लाती है तो उसको 1000 दिखाती है। उसकी कैंपेनिंग, उसकी मार्केटिंग वजह से जो भी हेडलाइन लगाई जाती है कि सेना को खुली छूट दी गई, ऐसा लगता है कि सेना को खुली छूट पहले कभी नहीं थी। सिंपल। सेकंड, अभी सेना को खुली छूट दी उन 3 आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, ऐसा लगता है कि 3 चूहों को पकड़ने के लिए तोप का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपका क्या कहना है? सेना को लेके, सेना के शौर्य का जो क्रेडिट है वो लेना बंद करना चाहिए या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर सरकार इसका क्रेडिट लेगी तो क्या आप उसको वोट देंगे, ये भी आप मुझे बताइए। और अपनी सारी बातें जो मुझे बताना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए। कास्ट सेंसस पे मैं अपना अगला वीडियो आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि बहुत दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों को समझ ही नहीं आ रहा है कि जिसका विरोध हम कल तक करते थे उसका समर्थन आज कैसे करें। बेचारे मुंह झुकाए शर्म से शर्मसार हैं। सोशल मीडिया पर ही भाव बनता है। अब मुझे पढ़ने के लिए कम से कम 24 घंटे दीजिए, उसके बाद मैं अपना वक्तव्य, अपना ओपिनियन आप लाखों लोगों को देना चाहता हूं। इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।